सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत इनवॉइसिंग फीचर्स पे काम करना सीखेंगे। इनवॉइसिंग फीचर्स, तो देखिए इनवॉइसिंग फीचर्स का मतलब होता है कि जब हम कोई भी इन्वेंट्री में वाउचर एंट्री करते हैं, जैसे आपने परचेज की वाउचर एंट्री करी, तो इस तरह का जो मोड आपके सामने दिख रहा है वाउचर का, इसे हम लोग इनवॉइस मोड कहते हैं। इनवॉइस मोड में होता है पार्टी का नाम, आपने परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उसकी लेजर चुनते हैं और बाकी सारे आइटम विद देयर डिस्क्रिप्शन आप मेंशन करते हैं। इसे हम लोग इनवॉइस मोड कहते हैं। यहाँ फीचर्स पे आते हैं, इन्वेंट्री फीचर्स पे जाते हैं और इस इनेबल इनवॉइसिंग को नो कर देते हैं। इसको नो कर देते हैं तो देखिए हमने यहाँ पे इसे नो कर दिया। नो करके एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे अब इन्वेंट्री वाउचर में आप अगर परचेज वाउचर खोलेंगे, यहाँ पे इनवॉइस मोड दिखेगा ही नहीं, ये आपका वाउचर मोड दिखेगा नॉर्मल। अब आप कोई भी काम कर लो या फिर सेल्स का, क्योंकि हमने सेल्स का भी इनवॉइसिंग को ऑफ कर दिया है, तो आपको यहाँ पे परचेज या सेल किसी भी केस में आपका इनवॉइसिंग नहीं दिखेगा। तो इनवॉइसिंग का काम होता है यही कि आप अगर अपने कंपनी में इन्वेंट्री मैनेजमेंट के दौरान आप इनवॉइस को ऑफ कर देंगे तो फिर आपके इनवॉइस मोड में वाउचर एंट्री नहीं होगा। वापस जब इसे हम यस करेंगे तो इनवॉइसिंग को तो यस कर दिया। अब आपको यहाँ स्पेसिफाई करना होगा कि क्या परचेज को इनवॉइस में करना है, तो परचेज को यस करेंगे तो परचेज का स्पेस होगा। डेबिट क्रेडिट नोट को यस करना है तो हाँ इसको भी यस करेंगे तो ये भी इनवॉइस मोड में आएगा। तो यहाँ पे फिर आप अब देखिए आपका इनवॉइस मोड अब जनरेट हो जाएगा। देखिए आपके सामने इनवॉइस मोड आ गया। तो इस तरह से हम लोग इनवॉइस मोड की एंट्री करते हैं। अब बात आती है कि टैली में दो और भी अलग अलग वाउचर्स हैं जिसे हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर कहते हैं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर जो है उसे आप इनेबल कर सकते हैं F11 दबा के। इन्वेंट्री फीचर्स में जाके यहाँ से डेबिट नोट को यस कर देंगे। उसके बाद डेबिट नोट को इनवॉइस मोड में भी और क्रेडिट नोट को इनवॉइस मोड में भी यूज करना है तो यस कर सकते हैं। डेबिट नोट को हम लोग अकाउंटिंग की भाषा में परचेज रिटर्न और क्रेडिट नोट को हम लोग सेल्स रिटर्न के नाम से जानते हैं। परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न का आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। जब कभी भी कोई भी सामान की आप खरीदारी करते हो तो ऐसा कंडीशन होता है कि कभी कभी आपके खरीदे हुए सामान को आपको रिटर्न करना है, तो उसे हम लोग परचेज रिटर्न में एंट्री करते हैं। उसी तरह से कभी कभी हम लोग किसी सामान को सेल भी करते हैं। तो आपने किसी पार्टी को सेल किया और उससे बाद उसमें से वो कुछ सामान आपको रिटर्न करता है, उसे पसंद नहीं है या स्क्रैप वो या डैमेज हो गया, तो उसे हम लोग क्रेडिट नोट के अंदर एंट्री करते हैं। तो चलिए हम लोग डेबिट क्रेडिट नोट का एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोगों ने सेल तो किया है अभी, अब हम लोग आते हैं क्रेडिट नोट को। टर्न नाम का आप लेजर बना दीजिएगा, ये आपका सेल्स ग्रुप में ही जाएगा। और दूसरा आपका परचेज रिटर्न अकाउंट होगा, ये आपका परचेज में भी जाएगा। अब आपको इसको सेपरेट मेंटेन करने में सुविधा होगी। आप इन्वेंट्री वाउचर में सेल्स रिटर्न पे काम करेंगे, क्रेडिट नोट में जाइए, आप यहाँ से आप पार्टी को चुन लीजिए जिसको रिटर्न करना है, मतलब पार्टी आपको रिटर्न करेगी। क्रेडिट नोट का मतलब क्या हुआ कि आप जिसको आपने सेल किया है वो आपको रिटर्न कर रहा है, उसे हम लोग क्रेडिट नोट में, मानिए नोकिया लूमिया, आप देख लीजिए स्टॉक में कैसे है। जैसे नोकिया लूमिया 8 पीस है, यहाँ पे आपका मेन लोकेशन में 2 ही पीस है, 2 पीस और रिटर्न होके आ रहा है आपके पास। इस तरह से आपके पास 2 बढ़ जाएगा। कैसे देखेंगे, तो स्टॉक समरी में जाइए और डिटेल्स देखिए। अब देखिए आपका नोकिया लूमिया 10 पीस हो गया, यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि 8 पीस ही था, 10 पीस कैसे, तो देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 15 पीस था, जिसमें से आप देखिए 7 पीस सेल हुआ तो 8 पीस बचा था। फिर यहाँ से 2 पीस वापस रिटर्न होके आ गया तो ये 10 पीस हो गया।
तो ये है आपका क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के साथ काम करना। तो इनवॉइसिंग फीचर्स के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे इनवॉइस मोड देख लिया, उसके बाद डेबिट क्रेडिट नोट देख लिया जो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में काम आता है। उसी तरह से एक सेपरेट डिस्काउंट कॉलम भी आप मेंटेन कर सकते हैं। सेपरेट डिस्काउंट कॉलम का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी सामान सेल कर रहे थे, तो यहाँ पे आपने तो एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी का कॉलम बना लिया है ताकि आपका बिल कितने का होगा और एक्चुअली कितना गुड्स आप सेल कर रहे हैं। उसी तरह चाहते हैं कि आप एक डिस्काउंट का भी कॉलम हो जिसमें हर आइटम के साथ हम कुछ डिस्काउंट भी स्पेसिफाई करें। तो हम यहाँ से फीचर्स में जाएंगे, सीधे डिस्काउंट वाले कॉलम्स पे जाएंगे। यहाँ पे यूज़ इन्वेंट्री फीचर्स में आइए, यूज़ सेपरेट डिस्काउंट को यस कर लेंगे और फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए जैसे ही आपने सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को यस कर लिया, आपके सामने एक और डिस्काउंट का कॉलम ऐड हो गया। अब हम उस पार्टी को, किसी भी पार्टी को सेल कैश में ही सेल कर लें। सपोज हमने सेल किया, कौन सा आइटम सेल करते हैं, तो चलिए हमारे पास नोकिया लुमिया 10 पीस है। कौन से गोडाउन में है, तो श्रीकिंडा के गोडाउन में 6 पीस है। यहाँ से हम 2 पीस सेल करते हैं। देखिए अब आप इस पर चाहते हैं कुछ डिस्काउंट देना, तो चलिए आप अगर 1% डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट हो गया। 2% डिस्काउंट, देखिए वो डिस्काउंट का अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गया। 4% डिस्काउंट देते हैं, 4% डिस्काउंट हो गया। 3% डिस्काउंट देते हैं, 3% डिस्काउंट देके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आपने अपने कॉलम्स में एक डिस्काउंट कॉलम भी, अपने इस वाउचर में डिस्काउंट कॉलम भी मेंटेन कर लिया। अब इसकी आप प्रिंट आउट निकालिए, देखिए कैसा दिखेगा। जो इनवॉइस आप प्रिंट करेंगे, देखिए आपके सामने ये पूरा दिख रहा है कि आपने 2 पीस माल बेचा है नोकिया लुमिया इतना के रेट से, और उसमें 3% आपने डिस्काउंट स्पेसिफाई किया है। तो ये था हमारा इनवॉइसिंग सेक्शन। आगे हम लोग और भी फीचर्स देखते हैं। थैंक यू।